ये कहानी बिहार से शुरू होती है, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली से बैठकर जो गोदी मीडिया है ना, वो आप सभी को रोज वही पुराना राग सुनाएंगी। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पक्की है। टीवी के एंकर चीखेंगे, स्क्रीन पर ग्राफ बनाएंगे और आपको लगेगा बस चुनाव तो हो चुका, अब तो काउंटिंग ही बची है। लेकिन जरा आप यहां ठहरिए। अगर सब इतना ही सेट है, तो फिर बिहार की जमीन से निकलती तस्वीरें क्या कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मुजफ्फरपुर में एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन था और नाम था सम्मेलन, लेकिन हालात देखकर लगा मानो किसी हाट बाजार में कुर्सियां, लाठियां और गालियां बिक रही हो। वहां के मंच पर ही जेडीयू और एलजेपी के कार्यकर्ता आपस में ऐसे भिड़ गए जैसे पड़ोसी खेत के प्यासे बैल तालाब पर भिड़ जाती है। सोचो, जो नेता जनता से वोट मांगने जाएंगी, वो खुद अपने मंच पर एक दूसरे की कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की कर रहे हैं। अब आप सोचो, अगर ये तस्वीरें तेजस्वी यादव की रैली से आती तो क्या होता। गोदी मीडिया पूरे हफ्ते बहस करती है, प्राइम टाइम पर जंगल राज वापस का टिकट चलता है, लेकिन चूंकि ये ड्रामा एनडीए के घर से निकलता है तो भाई टीवी चैनलों पर खामोशी है। मुजफ्फरपुर का मामला छोटा नहीं है, मैं आपको बता दूं। वहां कोमल सिंह यानी एलजेपी और प्रशांत किशोर यानी जेडीयू दोनों टिकट मांग रहे थे। अब राजनीति में टिकट का खेल बड़ा अजीब होता है। जिसको टिकट मिल गया वो सामने से लड़ता है, लेकिन जिसको टिकट नहीं मिला वो अंदर से हारने में लग जाता है। और यहां भी वही हुआ, दोनों गुट भिड़ गए। महिला नेता को तक नहीं छोड़ा गया, वहां जो महिला नेता थी उन सभी को भी नहीं छोड़ा गया। मंच पर गाली गलौज, लात घुसे, कुर्सियां, झंडे सब हवा में उड़ रहे थे और यही बिहार की आज हकीकत है। अब सवाल यह है कि अगर शुरुआत में ही ऐसा हालत है तो चुनाव आते आते न जाने बिहार में क्या क्या होगा। आज कॉलर पकड़ी जा रही है, कल टांगे खींची जाएंगी हो सकता है। और राजनीति में ये टांग खिंचाई का खेल नया नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि एनडीए का घर अंदर से कितना एकदम से बिखरा हुआ है। गोदी मीडिया चाहे जितना मोदी नीतीश का गुणगान करे, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या नीतीश और मोदी सच में बिहार को अब संभाल पाएंगे। यहां देखो, सम्राट चौधरी की तस्वीरें भी वायरल हुई। बस की छत पर खड़े होकर हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन नीचे से आवाज क्या आई, वोट चोर और गद्दी छोड़। मतलब जनता इस बार साफ मोड में है। सोचो, जनता के मुंह से अगर ये नारा निकले तो नेता चाहे जितना मुस्कुराए, दिल के अंदर से वो कांपेगा ही। और भाई यहां मैं आपसे सीधा बात कहता हूं, पत्रकारिता करना आज सबसे मुश्किल काम होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप सत्ता की चापलूसी करो तो सब दरवाजे खुलते एकदम अपने आप जाता है, लेकिन यहीं पे अगर आप सच्चाई दिखाओगे तो गालियां भी पड़ती है और धमकियां भी आती है। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज आपके लिए है, आपके मुद्दों को सामने लाती है, तो आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। अब जरा सोचो, बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता अपनी पार्टी को लात घूंसे दिखा रहे हैं। ये वही बीजेपी है जो खुद को संस्कारी पार्टी कहती है। मंच पर महिला नेताओं को खींचा जा रहा है, गालियां दी जा रही है और पुलिस को बुलाना तक पड़ रहा है। अगर यही तस्वीर विपक्ष की होती तो मीडिया 24 घंटे हल्ला करती रहती, महिला सुरक्षा खतरे में है। लेकिन यहां चुप्पी क्यों है, मैं पूछना चाहूंगा। आरजेडी ने इसमें ट्वीट कर दिया है, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन फिर से
डंडा मिलन समारोह बन गया है। और सच कहूं तो ये लाइन सुनकर हंसी भी आती है और कहीं ना कहीं दुख भी है। अब आप पूछेंगे हंसी क्यों आ रही है? भाई हंसी इसलिए कि राजनीति तमाशा बन चुका है, और दुख हमें इसलिए है कि जनता के मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। अब भाई बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, एक अनार 100 बीमार। ये आपने बहुत दिनों से बचपन से किस्सा सुनते आया होगा। सबको लगता है कि बीजेपी नंबर ले आए तो सबकी हिस्सेदारी सबको मिलेंगी, लेकिन सबको यह भी पता है कि बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती है। महाराष्ट्र आप देखे होंगे, वहां आप नजर डालिए, जब नंबर आए तो सहयोगी मुख्यमंत्रियों को भी किनार कर दिया। तो बिहार में भी सब नेताओं को डर है कि कल को उनका क्या होगा। आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, आप पप्पू यादव को देख लीजिए, पप्पू यादव का किस्सा देख लीजिए। 1 महीने पहले वो प्लस सिक्योरिटी उनको प्रदान की गई थी, 1 महीने बाद हटा दी गई, और वो खुद कह रहे हैं कि ये सब साजिश है। सियासत में आदमी का दोस्त और दुश्मन पलक झपकते बदल जाता है। पीएम मोदी के मंच पर पीछे खड़े होकर हाथ जोड़ना एक दिन फायदे का सौदा लगता है, तो दूसरे दिन सिक्योरिटी हटवा भी देता है भाई साहब। तो भाई ये बिहार की राजनीति है। यहां गठबंधन ऐसे बदलते हैं जैसे सावन में आपका बादल बदलता है। कल तक दुश्मन रहे लोग आज मंच में साझा कर लेते हैं, और जो साथी रहे वो कल गला दबाने पहुंच जाते हैं। और यही तो राजनीति है। अब चुनाव आयोग की भी बात मैं आपको बता दूं, आपके मन में सवाल उठता भी होगा। जहां राहुल गांधी ने सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वोट छोड़ो यानी वोट चोरी का जो मामला उठाया गया, और क्या हुआ, चुनाव आयोग को अब झुकना ही पड़ा। 6 दिन में नियम बदल दिए। भाई इसको कहते हैं सच की ताकत। जब नेता सबूत लेकर सामने आते हैं तो सबसे ताकतवर संस्था भी हिल जाती है, क्योंकि उनके पास सबूत है। लेकिन सवाल यहां भी उठता है, क्या सिर्फ नियम बदलने से काम हो जाएगा? अगर चुनाव आयोग थोड़ा नियम बदल दे तो इससे पूरा काम संभल जाएगा? भाई मैं कहूंगा जांच कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? तो देखो पूरी तस्वीर यह है, बिहार में चुनाव से पहले ही माहौल एकदम से गरमाया हुआ है। एनडीए का घर आपस में टूटा हुआ है, यह सच्चाई है। आज मुजफ्फरपुर में जो हुआ, बीजेपी के नेताओं को जनता के बीच विरोध झेलना पड़ रहा है। अब जब अपने ही गुट का आप समेट कर ले नहीं चल पा रहे तो आप राजनीति क्या करिएगा? नीतीश कुमार के मंच से मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की यात्रा बिना बड़े मैदान, बिना बड़े खर्चे, सड़कों पर जनता एकदम से मानो सैलाब की तरह उमड़ पड़ी है। अब आप खुद सोचो, ये कौन सा संकेत है? किसका पल्ला भारी है? किसका खेल बिगड़ रहा है? ये माइंड में आपका सवाल उठना चाहिए। भाई राजनीति में कहते हैं एक रात भी भारी होती है, तो सोचो पूरा चुनावी महीना कैसा होगा, जब अभी से इतना इन लोगों के अंदर टूट स्टार्ट हो गया है। गठबंधन बदलेगा, बयान बदलेंगे, टिकट बटेंगे और दाव पलटेंगे। लेकिन एक बात साफ है, बिहार का चुनाव इस बार आसान नहीं है। और आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूं, आपके मुद्दों को आपके सामने रख रहा हूं, सच्चाई को दिखा रहा हूं, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। नीचे कमेंट में अपना राय भी आप दीजिए कि अब आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है किसका पल्ला भारी है, कौन इस बार अपना कह सकते हैं पसार पसारेगा और बिहार में अपना राजनीति का डंका बजाएगा। आपकी एक एक आवाज मेरे लिए ताकत है, क्योंकि भाई सच्चाई अकेले नहीं लड़ सकती, उसे आपका साथ चाहिए, और यही है लोकतंत्र की असली ताकत। ये पूरी रिपोर्ट आपको मैंने बताया, आप कमेंट कीजिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।